नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत काल में देश के गांवों और किसानों की क्षमता बढ़ाने के लिए सहकारिता क्षेत्र की भूमिका बहुत अधिक बढ़ने वाली है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि करदाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सहित देश के 5 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना आरंभ की गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू होने की 6ठी वर्षगांठ मनाई गई और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन कर खिताब जीता। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत काल में देश के गांवों और किसानों की क्षमता बढ़ाने के लिए सहकारिता क्षेत्र की भूमिका बहुत अधिक बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारिता सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कहा कि देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई नए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि और किसानों के कल्याण के लिए हर वर्ष 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसानों को विभिन्न योजनाओं के जरिए हर वर्ष 50,000 रुपए की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में 2,50,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष अंतरण किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि आज किसानों को 270 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से यूरिया मिल रहा है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका से बहुत कम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में उर्वरकों पर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी है और अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने यूरिया सब्सिडी के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। पीएम प्रणाम योजना के विशेषताओं पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में प्राकृतिक कृषि की बढ़ावा दे रही है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक अलग सहकारिता मंत्रालय गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के गठन से सहकारिता क्षेत्र में कई बदलाव संभव हो सके हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि करदाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सहित देश के 5 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ता को सामान की खरीदारी की रसीद पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और 30 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड में ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए उपभोक्ताओं को इनाम भी मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री ने ये जानकारी आज गुरुग्राम में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित जीएसटी डे 2023 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना से उपभोक्ताओं में सामान की खरीदारी करते समय विक्रेता से बिल मांगने की प्रवृत्ति विकसित होगी। साथ ही उपभोक्ता और सरकार के बीच एक मजबूत भावना की विकसित भी होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आबादी में हरियाणा का 2% योगदान है, लेकिन कर के ढांचे में हरियाणा देश में 6% की भागीदारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों के चलते प्रदेश में आज उद्योगों व निवेशकों के अनुकूल माहौल है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान के तहत राज्य सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ देने व अपने खेत में सौर ऊर्जा पंप लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसान 12 जुलाई तक वेबसाइट hareda.gov.in पर अपने आवेदन करके सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान अपने खेत में टपका सिंचाई, सौर ऊर्जा पंप व नवीनतम तकनीक का उपयोग करें और सौर ऊर्जा पंप लगवाएं। उन्होंने बताया कि कुसुम योजना के तहत किसान 75% अनुदान राशि पर 3 एचपी और 10 एचपी सौर ऊर्जा पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा किसान आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक पीएम कुसुम पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकते हैं, जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए किसानों को कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द, परिवार पहचान पत्र लगाना होगा। आवेदक के परिवार के नाम सोलर कनेक्शन, बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए।
प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों में भूजल का स्तर 10 फीट से नीचे चला गया है उनके लिए भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान विभाग की वेबसाइट hareda.gov.in पर व संबंधित जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। ओलंपिक चैंपियन नीरज ने चोट के बाद शानदार वापसी की और 87.66 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर खिताब अपने नाम किया। उन्होंने इस वर्ष मई में दोहा डायमंड लीग भी हासिल जीत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के इस अद्भुत प्रदर्शन व जीत पर उन्हें बधाई दी। अपने ट्विटर संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की प्रतिभा, समर्पण और उत्कृष्टता की सराहना की। नीरज चोपड़ा की इस जीत के मौके पर उनके घर परिवार में भी खुशी व जश्न का माहौल है। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान की आय बढ़ाने में पशुपालन और मछली पालन का अहम योगदान है। भिवानी जिले के कस्बा बहल के ज्ञान केंद्र भवन में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र की शुरुआत करने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस केंद्र के वैज्ञानिक इलाके के पशुपालकों को नई तकनीकों की जानकारी देकर दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने तथा पशुओं की नस्ल सुधार उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट में भी कोई कमी नहीं रखने दी जाएगी। इस दौरान कृषि दमदौरा, गिगनाऊ, बरालू, बदड़ू सहित अनेक गांवों का दौरा किया और लोगों की शिकायतें भी सुनी। हरियाणा के श्रम मंत्री अनूप धानक ने कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव से हर क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पेयजल एवं सिंचाई सुविधाओं के लिए पानी की आपूर्ति करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। श्रम मंत्री अनूप धानक आज उकलाना के भाखड़ा नहर से पीने का पानी लाने के निर्माण कार्य का शुभारंभ कर रहे थे। लगभग 6 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से भाखड़ा नहर से पीने का पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी और नहरी पानी का भंडारण करने के लिए भाखड़ा नहर के पास खेतों में एक वाटर टैंक बनाया जाएगा। इस बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट से उकलाना शहर, गांव व आसपास के क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। श्रम मंत्री अनूप धानक ने कहा कि इस क्षेत्र में नागरिकों को ट्यूबवेल से पेयजल सप्लाई की जा रही थी। इस परियोजना से पीने के पानी की समस्या का स्थायी तौर पर समाधान होगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में संचालित कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के माध्यम से किसानों की समस्याओं का वर्चुअल समाधान किया जा रहा है। केंद्र की सेवाएं पूर्ण रूप से किसानों को समर्पित है। इसके शुरू होने से हरियाणा के किसान व पशुपालक घर बैठे अपनी समस्याओं का सटीक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने आज हिसार कृषि विश्वविद्यालय के कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र का दौरा कर केंद्र में किसानों को मुहैया करवाई जा रही तमाम गतिविधियों से लेकर व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल में देश के गांवों और किसानों की क्षमता बढ़ाने के लिए सहकारिता क्षेत्र की भूमिका बहुत अधिक बढ़ने वाली है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि करदाताओं के प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सहित देश के 5 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना आरंभ की गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में गुड एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू होने की 6ठी वर्षगांठ मनाई गई और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन कर खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।